अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अच्छी बात है। आज ज़रा मैं एक संजीदा बात लेकर आई हूँ। अभी आपको पता है आजकल कौन-सा महीना चल रहा है? आजकल अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने में हम डिग्निटी डे मनाते हैं। इंटरनेशनली यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर हम डिग्निटी डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, डिग्निटी डे क्या है और कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जितने भी दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनली, नेशनली यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर या अपने मुल्क की सतह पर, हम उनको उसी दिन क्यों मनाते हैं? और क्या उसको उस दिन मनाने का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ़ उस दिन उसकी चीज़ों पे अमल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कुछ चीज़ों पे सारा साल ही अमल करते हैं। उन्हें एक ख़ास दिन पे मनाने का मकसद ये होता है कि हम थोड़ा-सा अपने आप को चेक कर लें, एक-दूसरे को सिखा दें कि इस दिन का मकसद क्या है, इस दिन में हमें सिखाया क्या जा रहा है और हमने किस तरह उन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे शामिल करना है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल डिग्निटी डे की। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अब की बार भी हम अक्टूबर में मनाएँगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी ज़ात को, उनकी शख्सियत को, उनकी राय को और उनके फ़ैसलों को। अब उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आम ज़िंदगी में उनको नज़रअंदाज़ कर जाते हैं। जबकि कुछ हमारे इर्द-गिर्द लोग होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी और नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जब वो मुश्किल में हो, उसको गौर से सुन लो, उसकी बात को सुन लो। हमें कभी-कभी लगता है कि हम भी मुश्किल में हैं, ये सिर्फ़ अकेले तो मुश्किल में नहीं हैं। लेकिन बात क्या है कि उस टाइम उनके लिए अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किल जो है वो सबसे बड़ी है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें ग्लोबल डिग्निटी डे सिखाता क्या है और इससे हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे इर्द-गिर्द जितने लोग रहते हैं, मौजूद हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, हमारे हेल्पर्स हो सकते हैं, उन सब को हम गौर से सुनें। ख़ास तौर पर जब वो किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप उनकी बात को बहुत गौर से सुनें ताकि आप उनके लिए कोई बेहतर मशवरा या कोई बेहतर हल निकाल सकें। दूसरी बात क्या है कि आप उनको उनके जो भी चीज़ है, जो भी मसला है, उसका हल निकालने में मदद करें। उन्हें कोई बेहतरीन मशवरा दें। आप देखें ये तो हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि अगर किसी को मशवरा देना है तो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से दें क्योंकि मशवरे को अमानत कहा गया है और अमानत की क्या अहमियत है ये आप सब जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उसे कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उसको शामिल कीजिए। उसको उसको एक फ़ैसले की तरह एक मशवरा नहीं दें, ताकि उसको लगे कि आप उसके मसले का हल निकाल रहे हैं। और उसके बाद जब आप उसे मशवरा दे दें, तो उसको किसी फ़ैसले तक पहुँचने में भी मदद करें। आप उसको बताएँ कि आप उसके साथ खड़े हैं, इस मुश्किल की घड़ी में आप उसके अ, आप उसका साथ देने के लिए शाना-बशाना उसके साथ हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि हम किसी को मुश्किल आ गई तब हम उसको सुन रहे हैं या तब उसको गौर से सुन रहे हैं। ये आम दिनों में भी हम इसको उन लोगों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो किसी मुश्किल में नहीं हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, घर वाले हैं। वो किस तरह कि जब हम अपनी बात करें तो कोई ऐसी बात हमारे मुँह से नहीं निकलनी चाहिए जिससे उनकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त-ए-नफ़्स पे हर्ट आए या वो डिस्टर्ब हो, वो तंग हो। हमें कोई मज़ाक उड़ाने वाली बात नहीं करनी, हमें कोई तंज़ नहीं करना, हमें बात इस तरीके से करनी है जिसमें पता चले कि आप उनको कितनी अहमियत देते हैं। यानी आपके एक्शन से तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपके अल्फ़ाज़ और आपके लहज़े से भी किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप एक
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हैं, यानी 3-4 दोस्त बैठे हैं, 5-6 दोस्त बैठे हैं और हम किसी बात पे अपनी इज़हार ख़्याल कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो यकीनन जब 5 लोग बैठे होंगे तो 5 लोगों की अपनी-अपनी राय होगी। उस राय में ये नहीं होता कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं, या आप गलत हैं और वो सही है। हम सब की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है और वो सब अपनी-अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है। तो ऐसे वक़्त में दूसरे की राय को इज़्ज़त देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जो हमें अपने हर दिन अपने आप को रिमाइंडर देना चाहिए, वो ये है कि जब वो शख़्स या कोई शख़्स हम में मौजूद नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करें। हम ये नहीं कहें कि वो शख़्स गलत है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकता और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दे सकता कि उसने वो कोई काम, कोई एक्शन, कोई बात की थी, तो उसके पीछे क्या वजह थी। और आखिर में जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये है कि बाज़-औक़ात हमें लगता है कि माशरे में मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। आप भी अक्सर ये बात सोचते होंगे कि अगर कोई रास्ते में मिस कह जाती हैं या अम्मी कह जाती हैं कि कचरा पड़ा है, ये उठा दो, तो आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला ये उठाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी लोग तो नहीं उठा रहे। हमने इस सोच को बदलना है। हो सकता है आपको कोई अच्छा काम करता देख के आपके दोस्त एक दिन ये चीज़ सीख जाएँ और वो ये काम करना शुरू कर दें। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर हम सब ये सोचने लग जाएँ, मैं ये सोचूँ मुझे अच्छा काम नहीं करना, मेरे अकेले के करने से क्या होगा? आप ये सोचते हो कि आप ये अच्छा काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अकेले तो नहीं पूरे मुल्क को बदल सकते। तो क्या होगा? हम सब जो हैं वो स्टेप बैक कर जाएँगे। हम सब अच्छे काम करना छोड़ जाएँगे और फिर कोई भी मिल के काम नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने ज़हन को बदलना है, हमें अपना जो अपने माशरे की तरफ हम काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो बहुत मामूली-सा है, बहुत छोटा-सा है, लेकिन हमें वो करना है और करते चले जाना है। क्योंकि हो सकता है एक दिन हमारी इस आदत से बाकी लोग मुतासिर हों और वो सब हमारे साथ मिलके काम करना शुरू कर दें। और वो जब सब मिलके काम करेंगे, तो तभी ग्लोबल डिग्निटी डे का जो असल मकसद है, वो पूरा होगा। तो आप अपनी सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना है और आज की बात आपको कैसी लगी, ये भी बताना है। दोबारा मिलते हैं किसी अच्छी चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।